गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लास थर्ड हिंदी व्याकरण। बुक का नाम है उमंग। हमारी किताब का क्या नाम है? उमंग। आज मैं हिंदी व्याकरण पढ़ाऊंगी आपको। फर्स्ट में हमारे चैप्टर 4 हो गए हैं। किताब फर्स्ट में हमारे सारा जब उसके गुण गाथा, ये फर्स्ट चैप्टर हो गया। सेकंड चैप्टर है साहसी पारस, ये भी हो गया। थर्ड चैप्टर है छोटी सी बगिया, ये भी हमारे हो गया। फोर्थ चैप्टर है शैतान बालक, ये भी हमारे हो गए हैं। ये 4 चैप्टर मैंने फर्स्ट में करवा दिए हैं। अब हम आज सेकंड व्याकरण पढ़ेंगे। व्याकरण में फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। फर्स्ट चैप्टर है भाषा। आप जानते हो भाषा किसे कहते हैं? जो हम बोल रहे हैं वो एक भाषा ही है ना। हम बुक के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगी कि भाषा क्या है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं या एक दूसरे को अपने विचार बताते हैं, उसे भाषा कहते हैं। अब फर्स्ट चैप्टर है भाषा। पिक्चर्स देख रहे, ये फोटो दे रखी है, उसको देखना ध्यान से। मैं ये कौन बोल रहा है? बकरी। भों भों ये कुत्ता बोलता है ऐसे। चींची चिड़िया बोलती है। म्याऊं म्याऊं बिल्ली बोलती है। काऊ काऊ कौवा। गुटरगु ये कौन बोलता है? कबूतर। बच्चों, उपरोक्त बोलियां भी ध्वनियाँ कहलाती है। ये क्या कहलाती है? ध्वनियाँ। ध्वनियों की सहायता से हम अपनी बात कहते हैं। अगर अब नहीं बोलेंगे तो हम एक दूसरे को अपनी बात थोड़ी ना समझा पाएंगे। हम बोल के बताते हैं तभी, या लिख कर बताते हैं या बोल के बताते हैं, तब अगला आदमी हमारी बात को समझता है। किंतु पशु पक्षियों की इन ध्वनियों को भाषा नहीं कहा जा सकता। लेकिन इनको क्या नहीं कहा जा सकता? भाषा। इस प्रकार कभी कभी हम इशारों संकेत से भी हम अपने मन की बात दूसरों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। जैसे टीचर आती है क्लास में, कभी चश्मा उतार के ऐसे करती है, इशारा करती है, यानी इसका मतलब क्या होता है? स्टैंड अप, यानी खड़े हो जाओ। ऐसे करती है तो सिट डाउन, बोलिए, ऐसे करते हैं ना। इशारों में भी टीचर्स कभी कभी आपको समझाते हैं। कभी गुस्सा भी करती है आंखें निकाल के, तो आपको समझ आ जाता है कि हाँ मैडम मम्मी डांट रही है या कुछ कह रही है गुस्से से, है ना। वो क्या होता है? संकेत, इशारों के द्वारा समझाना। चौराहे का सिपाही अपने हाथ के इशारों से वाहनों को रुकने और चलने का संकेत करता है। ये तो आप देखते ही हो, कहीं रोड पे कहीं जा रहे हो, वहाँ चौराहा होता है, वहाँ पे पुलिस वाला खड़ा होता है ना, ट्रैफिक पुलिस वाला। वो सीटी बजा के ऐसे हाथ से इशारा करता है, इधर से जाना, इधर से आना, इधर से यूँ, है ना। कभी रोड लाइट का भी यूज़ करना पड़ता है, हमें रुकना भी पड़ता है। ये सब क्या होता है? इशारों से रुकने का, चलने का संदेश देता है। वो बोल के नहीं बताता है आपको, ओनली इशारों से बताता है आपको। वाहन चलाने वाले बच्चे चौराहे पर खड़े सिपाही के संकेत को अच्छी तरह समझ भी जाते हैं, पर संकेत के इस रूप को भी भाषा नहीं कहा जा सकता। लेकिन संकेत के इस रूप को भी क्या नहीं कहा जाता? भाषा। भाषा तो सिर्फ बोला व लिखा जा सकता है। भाषा को सिर्फ बोला व लिखा जा सकता है। देखो बच्चों, आप छोटी क्लास में हो, थर्ड में हो, आपको अभी पढ़ना नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी आप अभी ये समझ लो, फिर मैं ओरल में आपको छोटा से शॉर्ट समरी में बताऊंगी, है ना। या पढ़ना चाहते हो तो मेरे साथ साथ उंगली रख के पढ़ो, ताकि कोई गलती नहीं होगी। चलो मैं धीरे धीरे पढ़ती हूँ ना, मेरे साथ धीरे धीरे बोलना। इस प्रकार भाषा भावों के आदान प्रदान का वह माध्यम है। उंगली रखोगे, उंगली हटी और दुर्घटना घटी। उंगली रख के पढ़ना है ताकि हमें पढ़ना आ जाए। जिसके कारण हम अपने मन के भावों को लिखकर या बोलकर एक दूसरे से प्रकट करते हैं एवं समझते हैं। उपरोक्त परिभाषा से ज्ञात होता है कि भाषा 2 प्रकार की होती है। देखो, अब मैं वापस जल्दी बोलूँगी। इस प्रकार भाषा भावों के आदान प्रदान का वह माध्यम है जिसके द्वारा कारण हम अपने मन के भावों को लिखकर या बोलकर एक दूसरे को समझाते हैं या प्रकट करते हैं, तो उसे भाषा कहते हैं। भाषा के 2 प्रकार हो गए। देखो, लिखकर यानी लिखित, और बोलकर यानी मौखिक, है ना। भाषा के 2 प्रकार, मौखिक भाषा यानी बोलकर, ओरल। लिखित भाषा लिखकर यानी रिटन। अब मौखिक भाषा क्या होती है? देखो, जब कोई व्यक्ति
जब कोई व्यक्ति बोलकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाता है तो तो इसे भाषा का मौखिक रूप कहा जाता है। मौखिक भाषा किसे कहते हैं? जब व्यक्ति बोलकर अपनी बात दूसरों को बताता है या पहुंचाता है उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे कक्षा में शिक्षक का पढ़ाना, जैसे मैं पढ़ा रही हूँ तो ये क्या हो गया? मौखिक भाषा। दो मित्रों की बातचीत, नेता का भाषण देना, ये सब क्या हो गया? मौखिक। अब जैसे ये को गाना सुना रही है, ये लड़की मोबाइल पे बात कर रही है तो ये भी मौखिक हो गया, बोल के बता रही है अपनी बात। और ये टीचर बोलकर समझा रही है बच्चों को तो ये भी मौखिक हो गया। टेलीफोन पर बात करना, शिक्षक शिक्षिका का बोलकर समझाना भाषा का मौखिक रूप है। अब लिखित रूप, जब कोई व्यक्ति लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाता है एवं दूसरा व्यक्ति उसे पढ़कर अपनी बात समझ लेता है तो इस भाषा का लिखित रूप कहते हैं। तो इसे भाषा का लिखित रूप कहते हैं। जैसे परीक्षा में बच्चों द्वारा प्रश्नों के उत्तर लिखना, किसी को पत्र के माध्यम से अपनी बात कहना। वापस देख लो, अब साथ में पढ़ो। जब कोई लिखित भाषा का बता रही हूँ ये उदाहरण, मौखिक में तो हम बोल कर बताते हैं, लिखित में हम लिख कर बताते हैं, है ना। जब कोई व्यक्ति लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाता है एवं दूसरा व्यक्ति उसे पढ़कर उसकी बात समझ लेता है तो इसे भाषा का लिखित रूप कहते हैं। जैसे परीक्षा में बच्चों द्वारा प्रश्नों के उत्तर लिखना। जैसे आप कॉपी में लिखोगे तो ये जो मैं वर्क आपको ओरल बता रही हूँ, मौखिक बता रही हूँ, ये सब पढ़ के बता रही हूँ, ये तो मौखिक भाषा हो गई। और आप जब मैं प्रश्न उत्तर दूंगी आपको करने के लिए तो आप अपनी कॉपी में लिखोगे तो वो कौन सी भाषा हो जाएगी? लिखित भाषा, क्योंकि आप लिखने का काम कर रहे हो। किसी को पत्र के माध्यम से अपनी बात कहना आदि आज हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे। ओके, फिर अगली बार पूरा लेसन करके सब क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। सही उत्तर के सामने राइट का चिन्ह लगाइए। आज की डेट में काम करोगे। आज हमारा व्याकरण स्टार्ट हुआ है, 16 तारीख है आज की। क, मुंह से निकलने वाली ध्वनियों के संकेत चिन्ह को क्या कहते हैं? वर्ण। क्या कहते हैं? वर्ण। अक्षर कहते हैं? नहीं। लिपि कहते हैं? नहीं। तो क्या कहेंगे? वर्ण। ख, हमारे देश में कितनी भाषाओं को संविधान में मान्यता प्रदान की है? 18, 12, 22। कितनी? 22। 22 पे राइट लगाओ। ग, हिंदी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? अभी मनाया है, आपको पता होना चाहिए, बताओ ना मेरे को। 26 जनवरी? नहीं। 14 नवंबर? नहीं। 14 सितंबर? यस, अभी जस्ट मनाया है, 2 दिन पहले, 2-3 दिन पहले, है ना। 14 सितंबर, 15 सितंबर और 16 सितंबर, 2 दिन हो गए, है ना। 2 दिन पहले ही हमने मनाया है ये। 14 सितंबर पहले में होगा वर्ण, दूसरे में होगा 22, तीसरे में होगा 14 सितंबर। अब ये क्वेश्चन आंसर हमने अभी नहीं करेंगे। ओके, अब है निम्नलिखित कथनों में सही कथन के सामने राइट और गलत कथन के सामने गलत क्रॉस का चिन्ह लगाइए। आपके ब्लॉक नहीं दिए हुए तो ब्लॉक बना लो ऐसे ऐसे। क, विश्व में सभी लोग एक ही भाषा बोलते हैं। विश्व के सभी लोग एक जैसी भाषा थोड़ी ना बोलते हैं, एक ही भाषा थोड़ी ना बोलते हैं, सबकी भाषाएं अलग अलग होती है। तो हमें यहाँ पे क्रॉस लगाना है ना, रॉन्ग का चिन्ह लगाना है, सबकी अलग अलग है इसलिए रॉन्ग। तो व्याकरण की जानकारी से हम भाषा की अशुद्धियों को पकड़ सकते हैं। राइट, व्याकरण की जानकारी से हम भाषा की अशुद्धियों को पकड़ सकते हैं। राइट लगाओ। ग, भाषा भावों को समझने का माध्यम है। राइट, यस, भाषा भावों को समझने का माध्यम है। घ, भाषा के लिखित व मौखिक दो भेद होते हैं। भाषा के 2 रूप होते हैं, लिखित और मौखिक। सही है, राइट लगाओ इस पे भी। ओके, सिर्फ एक फर्स्ट में रॉन्ग होगा, बाकी सब में राइट होगा। फिर ये वाला भी आपका होमवर्क है और ये वाला भी। प्रदेश व उनकी भाषाओं का मिलान कीजिए। ऐसे मिलाना है आपको, है ना। स्तंभ ख, स्तंभ ख, क और ख।
महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? यहाँ पे नंबर डाल लो पहले, 1 2 3 4। और महाराष्ट्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? मराठी। तो मराठी पे 1 नंबर डाल दो। फिर मिला लेना आप। कश्मीर, कश्मीर में कश्मीरी बोली जाती है, 2 नंबर कश्मीर पे डाल दो। बंगाल, बंगाल में बंगला बोली जाती है। कर्नाटक, कर्नाटक में कन्नड़ बोली जाती है। अब इनको मिला लेना। ये भी आपका होमवर्क है, ध्यान रखना, और ये भी होमवर्क है। और फिर है रचनात्मक कार्य, ये आपको बुक में ही भरना है ना। भारत में बोली जाने वाली कई कुछ भाषाओं के नाम निम्न वर्गों में छिपे हैं। खाली वर्गों को भरकर इन भाषाओं के नाम लिखिए। जैसे प लिखा, पन भी लिखा हुआ है, तो इसमें जा भरोगे तो पंजाबी हो जाएगा। फिर है नहीं, राठी लिखा हुआ है, राठी, तो इसमें लिखोगे, ऊपर वाले ब्लॉक में लिखोगे तो मराठी हो जाएगा। फिर गु और रा लिखा हुआ, गुर्रा, तो ज इसमें लिखोगे और ती इसमें लिखोगे तो गुजराती, पंजाबी, मराठी, गुजराती। ओके। फिर है गाली, क्या है? गाली, तो ब लिखा है तो मैं बंगाली है। फिर है तल, तल लिखा है तो इसमें मैंने बीच में बनाया मी, तो तमिल। फिर है मलम लिखा हुआ है, तो ल या लिखोगे तो मलयालम, मलयालम। पंजाबी, मराठी, गुजराती, बंगाली, तमिल, मलयालम। ये ओनली बुक में, किताब में ही करना है आपको। ओके। और जब भी आपको नोटिस मिले उस वक्त या मैसेज मिले तो आप स्कूल में आके